सो गाइस, तुमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में काफी कुछ सीखा था, राइट? लेकिन वो जो था वो वेरिएबल पार्ट वन था। अभी हम सीख रहे हैं वेरिएबल पार्ट टू। मतलब ये कि उस वाले में क्या था ना कि हमारे किचन में एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें मम्मी ने राइस डाल दिया, एंड नाउ दिस इज चावल वाला डब्बा, मतलब फिक्स हो गई उसकी वैल्यू। अब हम उसे चावल वाला डब्बा बोल रहे हैं। लेकिन इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि तुम्हारे पास डब्बे तुम्हें दे दिए गए हैं, तुम्हें किसमें चावल रखना है, किसमें चीनी रखना है, किसमें क्या रखना है, अब ये तुम डिसाइड करो। ठीक है? तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं यूजर इनपुट। ठीक है? और यूजर डिफाइंड इनपुट, जो भी बोलना है बोल सकते हो। मतलब यहाँ यूजर जो है वो इनपुट डिफाइन करे। जो बंदा इस कोड को रन करेगा वो सोचेगा। कोड जो लिखता है उसको हम डेवलपर बोलते हैं और कोडर बोलोगे। ठीक है? तो उसने तो कोड कर दिया है, लेकिन नाउ वी आर यूजर्स जो उस चीज का फायदा लेगा। ठीक है? तो उसको वैल्यू डालने की तो लिबर्टी होनी चाहिए, राइट? जैसे कि तुम हमारा कैलकुलेटर देखते हो डे टू डे यूज में। तो कैलकुलेटर में क्या है कि उन्होंने जो कोड करना था वो तो कर दिया है, अंदर में चीजें वही है। लेकिन अब तुम्हें वैल्यू डालना है। इट्स नॉट लाइक कि तुम कैलकुलेटर ऑन करो और वो हर बार 2 + 2 = 4 दिखाएगा। अगर ऐसा दिखाए तो ऐसे कैलकुलेटर का क्या काम? अब हमें वैल्यू डालने की लिबर्टी होती है। हम वैल्यू डाल सकते हैं कि 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और वट एवर। तो वो लिबर्टी होती है। सेम चीज यहाँ पे होगी। कैसे? देखो, सबसे पहले ये लाइन याद रख लेना अभी। ऑल्दो याद रखने जैसा कुछ नहीं है, पर अभी के लिए याद कर लो, हम आगे चीजें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है? तो सेकेंड लाइन तुम देख रहे होगे ना, import java.util.star। ये चीज तुम्हें नया दिख रहा होगा, ये लास्ट टाइम नहीं था, राइट? तो ये चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि यहाँ से हम स्कैनर क्लास डाउनलोड कर रहे हैं, एंड स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी नॉट डाउनलोड। एनीवे, तो स्कैनर क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और स्कैनर क्लास वही क्लास है जो हमें हेल्प करता है यूजर को इनपुट देने में। ठीक है? यूजर जिसकी हेल्प से इनपुट दे सकता है। तो यहाँ पे यू कैन यूज java.util.scanner, पर मैं स्टार डाल दी हूँ, एंड स्टार इज जस्ट लाइक एसक्यूएल वाला स्टार। पूरा का पूरा यूटिल ही दे दो। तो अब यूटिल के अंदर स्कैनर भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं पूरा का पूरा यूटिल ही ले ली तो स्कैनर अपने आप आ गया, राइट? एनीवे, यहाँ अब आ जाते हैं क्योंकि बाकी चीजें आपको पता है, राइट? तो यहाँ देखो, स्कैनर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे स्कैनर में एस जो है वो अपर केस में है। वाई? बिकॉज स्कैनर इज अ क्लास नेम। तो क्लास नेम हमेशा जो है वो आपका स्टार्ट होगा विद अपर केस। एनीवे, तो ये हो गया। यहाँ सेम चीज तुम सिस्टम के लिए देख रहे हो, सिस्टम भी क्लास है, ध्यान रखना। ओके, अब देखो, सब कुछ एकदम तुम्हें सेम लिखना है। मतलब स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सब चीज सेम। अब मैं एससी को जानबूझ के स्किप की थी क्योंकि एससी इज एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का नाम तुम जो चाहो रख सकते हो। लाइक मैं एससी रखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत पड़ गई है हर जगह एससी लिखने की। तुम्हारा जो मन करे तुम लिख सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे एस सी एल डालूं, तो इज दिस करेक्ट? यस, इट इज टोटली फाइन। बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं यहाँ एस सी एल की हूँ तो जहां जहां मैं लाइक स्कैनर क्लास को यूज करके इनपुट ले रही हूँ, हर जगह मुझे एस सी एल लिखना पड़ेगा। बस ये चीज। अगर मैं कुछ और यहाँ नाम डाल देती तो उस चीज को करती। ये ध्यान रखना, बाकी चीज एकदम सेम रहेगी। अब देखो, यहाँ पे क्या है, कैर ए क्यों है तुम्हें पता है। दिस इज डेटा टाइप, दिस इज वेरिएबल नेम, नाउ इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब आ रही है वैल्यू की बारी। तो देखो, sc डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट कैर एट जीरो, मतलब यहाँ से हम स्ट्रिंग बुला रहे हैं। अगर हम डॉट कैर एट जीरो नहीं लिखते हैं, सिर्फ मतलब जो अनकवर्ड पार्ट है उतना ही रहेगा, तो इट विल बी लाइक अ स्ट्रिंग। ओके, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रिंग। उसके लिए फिर हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग डालना होगा। एनीवे, और यहाँ पे अगर हम डाल दे रहे डॉट कैर एट जीरो, तो कैर एट जीरो मतलब कि जीरोथ इंडेक्स पे। तो जीरोथ इंडेक्स पे मतलब पहला कैरेक्टर, राइट? तो ओनली वन कैरेक्टर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो इसका मतलब ये कि इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको डिफाइन, कैरेक्टर को डिफाइन। और ये तो नॉर्मल उसको प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। सेम चीज अगर बी के लिए हम देखें तो यहाँ आप देख रहे हो कैर, सॉरी, यहाँ पे कैरेट जीरो फाइन है। इससे पहले देखो एस सी डॉट नेक्स्ट, मतलब यहाँ मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि तुम चाहो तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो और चाहो तो नेक्स्ट लिख सकते हो, दोनों ही ओके है। एस सी डॉट नेक्स्ट, उसके बाद डाल दो कि डॉट कैरेट जीरो। दोनों में से कुछ भी करो चलेगा। बाकी सब के लिए बहुत आसान है, इसीलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखाई हूँ। जैसे मैं एक्स करके ले लियो, इंट है तो इंटीजर है, नेक्स्ट इंट। वहीं पे फ्लोट है, नेक्स्ट फ्लोट। डबल होगा, नेक्स्ट डबल। मतलब बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए, बाकी सारे डेटा टाइप्स के लिए, सॉरी, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम एक बार करा लेते हैं इसको रन, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। बाकी उसके बाद देखा जाएगा, इन केस कुछ और समझाने का होगा तो मैं समझा दूंगी। तो तुम्हें पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है इसको सेव, तो कंट्रोल एस दबा देना।
उसके बाद यहाँ देखो रन, तो रन दिख रहा है, रन करो और देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू डालो। तो मान लो ए की वैल्यू मैं डाल दे रही हूँ आर। क्यों? मेरा मन। आर प्रिंट हो गया। आर इज अ कैरेक्टर, तो एक चीज तुम्हारा प्रिंट हुआ। अगर मैं ज्यादा डाल देती तो एरर थ्रो कर देता। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे बी में भी कुछ कैरेक्टर ही डालना है, तो लेट से मैं आर आई डाल दे रही हूँ, आर यू, चलो आर यू डाल दे रही हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? आर ओनली प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि भले मैं कितना भी बड़ा डालूं, वो सिर्फ पहले कैरेक्टर को लेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इंटीजर डालना है, तो इंटीजर क्या डालते हैं? चलो 56, तो 56 इट विल बी प्रिंटेड। उसके बाद हम क्या डालेंगे? हमें फ्लोट डालना है, तो अगर हम फ्लोट की जगह भी मान लो मैं 56 ही डाल दे रही हूँ, तो इट विल बी रिटर्न एज 56.0, राइट? वाई 56.0? ऐसे तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है, बट सिंस इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यहाँ बीच में डेसिमल होना जरूरी होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूजर इनपुट, एंड आई गेस अब तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी तुम में से बहुतों के मन में ये आ रहा होगा कि आपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया, फ्लोट, डबल, इंट सबका नाम ले लिया, आपने एरे के बारे में क्यों नहीं बताया, राइट? तो एरे इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो एरे इज नॉट प्रिमिटिव, ये ध्यान रखना, इट्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो वो प्रिमिटिव नहीं है। अभी तक हम जितने की बात करें सब प्रिमिटिव हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि एरे प्रिमिटिव नहीं है, वो भी चीज समझ लेते हैं। ओके, तो देखो, एरे मान लो कि हमारे एरे का नाम है एएस। ओके, सो यहाँ पे मैं बस एक समझा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें जो वैल्यूज है तुम्हारे वो क्या क्या है? मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वैल्यू हमने डाला, तो दिस इज फाइन, दिस इज एन इंटीजर एरे और उसके ये सारे के सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ वाले जो क्रॉस वॉस दिख रहा है उस पर नहीं जाना है, क्योंकि मैं कुछ यहाँ सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। आई थिंक इसको मुझे बताना चाहिए था वर्ड वगैरह में, बट ठीक है, मैं यही बता दे रही हूँ क्या ही जा रहा है। तो हम ही तो हैं यार। एनीवे, तो एएस में हम इतने वैल्यूज अगर डाल दे रहे, तो क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते? ऑब्वियसली वी कैन। कैसे? देखो, अगर मेरा मन करे तो मैं लिख सकती हूँ कि एएस एट इंडेक्स 0 इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। यहाँ पे अगर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा कि एक नया अरे बन जाएगा जिसकी वैल्यू विल बी 2 3 4 5 6, और एक अरे रहेगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1। और ठीक है, अरे कैन हैव ओनली वन एलिमेंट एंड अरे कैन हैव मोर देन वन एलिमेंट्स टू। तो अब अगर हम इस तरह से तोड़ दे रहे, तो अब देखो क्या हो गया कि हमारा एक अरे बन गया। इसका नाम हम कुछ भी रख दे रहे, चलो इसका नाम हम ए टू रख दे रहे, ठीक है। तो ए टू अगर हमारा एक अरे है जिसकी वैल्यू, गॉड ये क्या हो रहा है? ओके फाइन, तुम समझ जाना यार। ठीक है, तो अरे अगर हम डाल दे रहे, ए टू नाम का एक अरे डाल दे रहे, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वन वेरिएबल, पहला वेरिएबल इसमें स्टोर कर दे रहे, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं? ए3 नाम के अरे में स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स से ए3 इज देयर, और इसमें हम डाल दे रहे 2 3, माय गॉड, 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, तो देखो ये भी अपने आप में मीनिंगफुल है और ये भी मीनिंगफुल है। मतलब ये कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस ये समझाने के लिए यूज की थी। इसका मतलब ये कि आप अरे को तोड़ सकते हो, राइट? वो भी मीनिंगफुल वे में। इस अरे को हमने दो पार्ट में कर लिया, अगर हमारा मन करेगा तो इट्स नॉट कि दो पार्ट में, अगर हमारा मन करता तो हम इससे ज्यादा पार्ट में भी तोड़ सकते थे। कैसे? अगर हम चाहते तो हम एक और अरे ऐसा बना सकते थे कि उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 5 एंड 6। ठीक है, और ये भी अपने आप में ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है कि हमारे अरे में दो वेरिएबल, दो वैल्यूज हों, एक 5 और एक 6, ये भी सही है। मतलब इस अरे को हम लाइक 6 पार्ट्स में कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 6 अलग अलग अरे हम बना सकते हैं जिसमें एक एक मेंबर हो, और शायद सातवां भी बना सकते हैं जिसमें कोई मेंबर नहीं हो। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ पा रहे हैं, राइट? हम इसको बहुत आराम से तोड़ पा रहे हैं, और सब अपने आप में मीनिंगफुल है। तो इसीलिए अरे इज नॉट primitive, it's non primitive data type. Same goes for string. अगर हम string की बात करें तो तुम्हारा मान लो एक string हो गया AISH, राइट? तो यहाँ भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे? कैसे तोड़ सकते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं कि s of 0 is a, S of 1 is I, S of 2 is this, S of 3 is this, राइट? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब हम इंडेक्सेस में तोड़ा जा सकता है इन चीजों को। तो इसीलिए स्ट्रिंग इज आल्सो नॉन प्रिमिटिव, दिस इज नॉट प्रिमिटिव, राइट? लेकिन अगर हम ऐसे लिखें s is equals to 1, दिस इज आवर इंटीजर, राइट?
तो अगर हम एक इंटीजर लिख देते हैं एस इज इक्वल्स टू 1, अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अब तुम बोलोगे कि अगर एस इज इक्वल्स टू 10, ये भी तो इंटीजर है। हाँ भाई इंटीजर है, इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ोगे? अगर तुम तोड़ोगे तो क्या करोगे? 1 और 0 करोगे, लेकिन ये तो एक ही वैल्यू है, ठीक है? 1 और 0 अलग-अलग वैल्यूज नहीं है, ये 10 है। लेकिन अभी जो हमने केस देखा हुआ था तुम्हारे अरे का, उसमें हमने क्या लिखा था? 12। 12 को हम एक वैल्यू कंसीडर कर रहे थे, हम 1 और 2 को एक वैल्यू नहीं कंसीडर कर रहे थे। 34 को हम एक कंसीडर कर रहे थे। मतलब 12 इज वन थिंग, 34 इज सेकंड थिंग, एंड जो भी उसके बाद आएगा दैट विल बी थर्ड, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 इज फर्स्ट थिंग और 2 इज सेकंड थिंग, नहीं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें। तो जब हम तोड़ सकते हैं किसी चीज को तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, और ये सारे डेटा टाइप्स जो हैं तुम्हारे वो नॉन प्रिमिटिव हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही सीखते हैं, इतने पे ही फोकस करते हैं, ठीक है? तो चलो फिर, बाय। अगले में हम सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग इज लाइक एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल देना। कैसे, देखेंगे अगले वीडियो में।